हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एच यू एफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसा परिवार जो अपना पुश्तैनी बिजनेस यानी बाप दादा का ज़माने का जो बिज़नेस चला आ रहा है उसी को ज्वाइन करता है। उसमें बेटा, बहू, बेटी या जो भी ऐसा सदस्य जो परिवार में नया एडमिट हो रहा है या नया इन्वॉल्व हो रहा है उस परिवार में, वो सारे जने एक ही परिवार के बिजनेस में ज्वाइन होकर इनकम अर्न करेंगे और उस परिवार का मुखिया यानी कर्ता गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। नॉर्मली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है कि एच में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है या क्या क्या कंडीशंस हैं। नॉर्मली एक बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली उस परिवार की सदस्यता मिल जाती है। और लड़की की दशा में जब कोई लड़की जन्म लेती है या शादी करके किसी अन्य घर को जाती है यानी अपने ससुराल वाले परिवार में, उसे ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाती है। अब बात करते हैं हम कि एक एच को लास्ट ईयर गवर्नमेंट इंडिया में किस प्रकार निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी मानेगा। जिस प्रकार गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को लास्ट ईयर इंडिया में निवासी होने के लिए कुछ शर्तें डिसाइड की गई थी, उसी तरह से एच के लिए भी कुछ कंडीशंस डिसाइड की गई है। हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण उसके मुखिया के आधार पर होता है कि परिवार का जो मुखिया है वो गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा और कितने दिन भारत के बाहर रहा। तो परिवार के कर निर्धारण के लिए भी दो प्रकार की शर्तें निर्धारित की गई है, आधारभूत शर्त और सहायक शर्त। व्यष्टि की तरह आधारभूत शर्त एच में भी दो तरह की होती है। पहली शर्त कि परिवार का बिजनेस गत वर्ष में किस स्थान पर रहा, यानी इंडिया के अंदर रहा या इंडिया के बाहर रहा। और आधारभूत की दूसरी कंडीशन ये कि अगर परिवार का बिजनेस इंडिया में नहीं रहा तो परिवार के जो बिजनेस का कंट्रोल है वो इंडिया से चलता था या इंडिया के बाहर से चलता था। तो ये हुई हमारी आधारभूत की दो कंडीशन, जिसमें से किसी एक को फॉलो करना कंपलसरी है। दूसरी होती है सहायक शर्त। सहायक शर्तें में दोनों शर्तें वही होगी जो व्यष्टि के लिए थी, यानी गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष परिवार का कर्ता भारत के अंदर निवासी की तरह निवासरत रहा हो। और दूसरी कंडीशन कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन परिवार का कर्ता भारत में निवासी बनकर रहा हो। तो ये थी हिंदू अविभाजित परिवार की भारत में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होने के लिए कुछ शर्तें। अब हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि किन किन शर्तों को पूरा करने पर एच भारत में निवासी माना जाएगा या असाधारण निवासी माना जाएगा या निवासी माना जाएगा। एच के लिए भी निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होने के लिए कंडीशंस व्यष्टि की तरह ही है, यानी कोई व्यक्ति यानी परिवार का मुखिया आधारभूत की दोनों में से कोई एक शर्त और सहायक की दोनों शर्तें पूरी करता है तो एच परिवार भारत में निवासी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आधारभूत की दोनों या दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है परंतु सहायक की दोनों या कोई एक शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो वो परिवार गत वर्ष में भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने सहायक की दोनों शर्तें पूरी की हो या नहीं की हो लेकिन आधारभूत की कोई एक शर्त भी पूरी नहीं की हो तो वो परिवार गत वर्ष में भारत में अनिवासी माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एच की भारत में निवास स्थिति, जिसको हमने आधारभूत और सहायक शर्तों के रूप में डिसाइड किया है। अब हम बात करते हैं फर्म और कंपनी के बारे में कि एक फर्म और एक कंपनी भारत में किस प्रकार से निवासी और किस प्रकार से अनिवासी होती है। फर्म और कंपनी के बारे में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी फर्म और कंपनी भारत में असाधारण निवासी नहीं मानी जाती है, क्योंकि असाधारण निवासी होने के लिए किसी एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है जो इंडिया में आ सके, रह सके, वापस इंडिया छोड़ के जा सके और वापस इंडिया में आ सके। बट फर्म और कंपनी एक जगह स्थापित होती है, वो कहीं आती जाती नहीं है। इसलिए फर्म और कंपनी या तो भारत में निवासी मानी जाएगी या असाधारण निवासी मानी जाएगी। फर्म और कंपनी के निवासी होने के लिए दो शर्तें हैं, जिनमें से किसी एक के पूरा होने पर फर्म या कंपनी को भारत में निवासी माना जाएगा। पहली कंडीशन, फर्म और कंपनी का स्थान गत वर्ष में भारत में स्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, फर्म और कंपनी के व्यापार का कंट्रोल भारत से ही होना आवश्यक है। यदि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो फर्म और कंपनी को गत वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा, अथवा इन दोनों के पूरा नहीं होने पर फर्म और कंपनी को भारत में अनिवासी माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे व्यष्टि, एच फर्म और कंपनी के लिए कुछ शर्तें, जिनके अकॉर्डिंग व्यष्टि और एच या तो भारत में निवासी
या असाधारण निवासी या अनिवासी माने जाएंगे। इसी प्रकार से फर्म और कंपनी या तो निवासी माने जाएंगे या अनिवासी माने जाएंगे। आई होप रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया की आज की ये वीडियो आपको पसंद और समझ में आई होगी। किसी भी क्वेश्चन या किसी डाउट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दिए गए नंबर पे हमसे मैसेज कीजिए और हमसे डाउट का सॉल्यूशन कीजिए। जितना हो सकेगा हम आपका डाउट का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।